भाग 4 कंप्लीट हो गया है। अब भाग 5 सिर्फ राष्ट्रपति के ही बताना है, ठीक है। फिर आगे हम और भी चीजों को देखेंगे। पीछे नेहा, हाँ नेहा बताइए भाग 5 में क्या है और ये राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। भाग 5 में है संघ सरकार। भाग 5 में 52 से 151 तक। 52 में है राष्ट्रपति, 53 में है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, 54 में है निर्वाचन, 55 में निर्वाचन का तरीका, 56 में है कार्यकाल, 57 में है पुनः निर्वाचन, 58 में है शपथ, 59 में है 58 में योग्यता, 59 में शपथ और 61 में महाभियोग, फिर 63 में उपराष्ट्रपति। चलिए राष्ट्रपति के हो गए खत्म है ना। 72 में समाधान, 72 में समाधान। राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां हैं, उसमें 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन, 360 में है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये राष्ट्रपति के बारे में हो गए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया है, नेहा ने बता दिया आर्टिकल 61 तक। अब आगे का जो इम्पोर्टेंट पद है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है, ये है उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो अभी वर्तमान में अभी हमने देखा राष्ट्रपति की बातें हुई, तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी। तो अभी हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति जी वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप। तो इनके बारे में देखेंगे, इनके संबंधित कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो आदित्य बताइए ये आर्टिकल कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 63 है ना, 63 से स्टार्ट करना है। सर आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 64 में सभापति, आर्टिकल 65 में शक्तियाँ, आर्टिकल 66 में नियुक्ति, आर्टिकल 67 में कार्यकाल, आर्टिकल 68 में खाली समय, आर्टिकल 69 में शपथ और आर्टिकल 70 में निर्वाण और आर्टिकल 71 में समाधान, आर्टिकल 73 में मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 75 में मुख्यमंत्री, आर्टिकल 76 में महाधिवक्ता और आर्टिकल 78 में आर्टिकल 69 में 79 में संसद, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा। चलिए तो बढ़िया है, ये बता दिया उपराष्ट्रपति। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के भी हो गए हैं, है ना। 74 में हमने बता दिया मंत्रिमंडल है और 75 में हमने बताया प्रधानमंत्री है। 76 में हमने बात करी अटॉर्नी जनरल, है ना, देश का सबसे बड़ा वकील है, महान्यायवादी। फिर आपने बात करी 79 में संसद पार्लियामेंट, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। इसकी भी बातें हो गई है, ठीक है ना। आगे की तब आर्टिकल बढ़ते हैं, आगे और भी ज्यादा संसद से ज्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। हाँ बताइए टीना। 108, 110 यहाँ से शुरुआत कीजिए, बचे हुआ आगे के आर्टिकल बोलिए। 108 में संयुक्त बैठक, 110 में धन विधेयक मतलब मनी बिल, 111 में पॉकेट बिल, 112 में वार्षिक बजट, फिर 123 में अध्यादेश, 124 में सुप्रीम कोर्ट, 125 में न्यायाधीशों का वेतन, 126 में कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, 127 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बैठक में बुलावा, 129 में अभिलेख न्यायालय, 130 में न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की सीट का स्थानांतरण, 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार, 132 में हाई कोर्ट अपने क्षेत्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है, 133 में सिविल मामलों में हाई कोर्ट अपने क्षेत्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है, 134 में दंडनीय अपराध के मामलों में हाई कोर्ट अपने क्षेत्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है, 134 से सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए, 136 में मौजूदा मामलों के तहत सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार, 137 में सुप्रीम कोर्ट 138 में सुप्रीम कोर्ट
140 में सुप्रीम कोर्ट के पास रीट जारी करने की शक्ति है। 140 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाध्यकारी रूप से सभी न्यायालयों कोर्टों पर लागू है। 141 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने का अधिकार। 143 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। 144 ठीक है, इतना हो गया है। वो जितने भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है टीना ने बहुत अच्छे तरीके से बताए।